बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को अफशा के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बकरा ईद स्पेशल बीफ धागा कबाब और खाने में इतने जायकेदार होंगे कि बाज़ार के बीफ धागा कबाब भूल जाएंगे। साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको भी सेम रिज़ल्ट मिले जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो थम अप दीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। कीमा बारीक निकला हुआ होना चाहिए और इसमें तकरीबन 125 ग्राम चिकनाई शामिल करवानी है। जब भी आप बारबेक्यू कबाब बनाएं, आप भी चिकनाई को लाजमी शामिल करवाया करें। इससे कबाब बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये छोटी सी एक टिप है, इसे ज़रूर जहन में रखें। तो अब कीमे में मसाला शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, जावित्री पाउडर 1 टीस्पून, जायफल पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, फ्राइड प्याज का पाउडर 1 टेबलस्पून, कच्चा पपीता 4 टेबलस्पून, साबुत धनिया जिसे दरदरा कूट लिया है 2 टीस्पून जाएगा, चॉप्ड हरा धनिया पुदीना, इसमें 8 अदद हरी मिर्चें शामिल हैं 4 टेबलस्पून, चॉप प्याज हाफ कप जिसे चॉप करने के बाद इसका सारा पानी निचोड़कर खुश्क कर लिया है। आखिर में कचरी पाउडर 1 टीस्पून, जिससे धागा कबाब बहुत अच्छी तरह टेंडर होंगे। दोनों हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इनको ढककर कम अज़ कम 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ओवरनाइट के बाद इसको मैंने निकाल लिया है और कीमा बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। ढक्कन उठाते ही मसालों की बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है और कीमे में एक लेस सा आ चुका है। इसका मतलब है कीमा सीखों पर लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए कीमे को सीखों पर लगाने की तैयारी करते हैं। धागा कबाब बनाने के लिए मैंने 4 कोनों वाली सीखों का इस्तेमाल किया है। इससे फ़ायदा ये है कि इसे चारों तरफ से एक जैसे सीखने में बड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले कीमे का गोला बनाकर इसे सीख पर इस तरह से लगाएं कि ऊपर भी थोड़ा गैप हो और हल्के हल्के हाथों से दबाकर इसे फैलाते रहें। अगर कीमा हाथ में चिपक रहा हो तो हल्का सा पानी हाथ पर मल लें और कबाब के दोनों किनारों को अच्छी तरह से हल्का हल्का प्रेस करें। तो सीख पर कबाब लग चुका है और अब धागा बांधकर इसे कंट्रोल करूंगी, क्योंकि कीमा काफ़ी लेसदार और नरम होता है और मुश्किल से ही कबाब सीखों पर ठहरता है, इसलिए तो इसका नाम धागा कबाब रखा हुआ है। तो ये कोयलों पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से दूसरा भी तैयार करूंगी। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती हूँ कि धागा कबाब आम कबाबों की निस्बत थोड़े मोटे बनते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर किए होते हैं। आप बेफिक्र होकर बनाएं, ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे और धागे की वजह से गिरेंगे भी नहीं। और जिस तरह से मैं धागा लपेट रही हूँ, आपने भी इसी तरह से लपेटना है और धागे को बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो देखें कितनी आसानी के साथ दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से मैं तमाम कीमा सीखों पर लगा लूँगी। सीख को घुमाते हुए धागे को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएं और इसी तरह से वापस ले आएं। देखें एकदम परफेक्ट। कोयलों को मैंने पहले ही जला लिया था और तकरीबन काफ़ी सारे जल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनमें अभी काफ़ी हीट है जो धागा कबाब को सेकने के लिए काफ़ी है। कबाब बनाने के लिए एक बात का ख्याल ज़रूर करें कि कोयलों को अच्छी तरह से अंगारा करने के बाद जब इसकी आग बिल्कुल ठंडी हो जाए तो फिर इसके ऊपर कुछ भी सेक सकते हैं। इस तरह से आपको कंट्रोल हीट मिलेगी। वक्फे वक्फे से घुमाते रहें। जब एक राउंड घूम जाए तो इसके ऊपर ऑयल लगा दें। ऑयल इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएगा।
वक्फे वक्फे से इसे घुमाते रहना ज़रूरी है ताकि एक जैसा रंग आए। तो माशाल्लाह कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको करीब से दिखाती हूँ कि ना ओवर कुक है और ना ही कच्चा है, और रंग भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो बारी बारी तमाम सीखों को अंगीठी से उतार लूंगी। तो लीजिए जनाब, बीफ धागा कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे चाहें तो सलाद और पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बकरीद की छुट्टियों में इसे आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसे एक बार खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही अफशा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी बकरीद स्पेशल रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।